अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाएं, बिकॉज इसमें से आपके शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज सबके हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसमें से रीजनिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसमें काफ़ी सारे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, स्पेशली ब्लैंक्स के लिए तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। डैश सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब कौन से सेल्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये आपके पेज नंबर 310 पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनके पास, जो गार्ड सेल्स होते हैं यानी जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं उनके पास हमारे क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि डैश हैव द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन से जो एनिमल्स हैं जिनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो आपने याद रखना है कि सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो मौजूद होता है किनके पास, बर्ड्स के पास, क्योंकि बर्ड्स के पास स्पेशल अडाप्टेशंस मौजूद होती हैं फॉर फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट के लिए स्पेशल अडाप्टेशंस मौजूद होती हैं बर्ड्स के पास। और इनके पास ये होता है क्योंकि इनको हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना होता है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है, तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैरीज डैश टाइम मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। अब हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा से ज्यादा ऑक्सीजन मतलब कैरी कर सकता है, बट कितना ज्यादा कर सकता है वाली बात आपकी बुक के पेज नंबर 323 पे लिखी हुई है कि हीमोग्लोबिन जो है 70 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टीबी जो है किसकी वजह से होता है, एलर्जी है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, निकोटीन की वजह से होता है, या इन सब की वजह से होता है। तो आपने याद रखना है कि जो टीबी करवाता है यानी ट्यूबरक्लोसिस करवाता है वो हमारा एक एजेंट जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमारा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस करवाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बैक्टीरियम। ये हमारे पेज नंबर 322 पे लिखा हुआ है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन ब्लड। अब वो यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है जिसकी वजह से हम तेज तेज सांस लेते हैं, यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग हमारा बढ़ जाता है। अब जब हम इस तरह की हवा इंस्पायर करेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमारी मतलब रेस्पिरेशन में होता है क्या, बेसिकली हम जो है इनहेल और एक्सेल जो कर रहे होते हैं, तो इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन और एक्सेल कर देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की यानी टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो बनता है जो कि हमें बाहर निकालना होता है, एक्सेल करना होता है, ठीक है। तो जब ऐसी हवा हम लें जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो वो क्या, उसकी वजह से हमें उसको ज्यादा निकालना होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होगी, तो हम ज्यादा तेजी तेजी सांस लेंगे। बाकी अब यहाँ पे आ जाता है कि ऑक्सीजन कंटेंट भी आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि हम इसको बाहर एक्सेल करते हैं, तो जितना ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे उतनी ज्यादा हमें बाहर एक्सेल करनी होगी, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा। अब प्रोटॉन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो फैक्टर हमें पता है कि ऑक्सीजन हमने जब अगर ये कह रहे हैं ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लड में तो ज्यादा इंस्पायर करना होगा, तो नहीं, ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले ही ज्यादा ब्लड में, तो हमें इंस्पायर क्यों ज्यादा करना होगा। लेकिन जबकि प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयंस जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर हमें जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बड़ी होती है, ऐसी एसिडिक हो रहा होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो एसिडिक की तरफ जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये क्या करवाती हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़वाती हैं। तो आपका जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा, CO2 एंड प्रोटॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीट वेंटिलेशन, कौन सी जो है एनिमल उसके अंदर कंप्लीट वेंटिलेशन पाई जाती है, यानी कि एयर जो है पूरी इनहेल कर दें और पूरी एक्सेल कर दें। तो फ्रॉग में तो होती नहीं है, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। बाकी मैन की अगर बात करें तो इस तरह इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है क्योंकि हम जितना भी ज्यादा फोर्सफुली एक्सपायर करें लेकिन कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है हवा का जो कि हमारे लंग्स में रह जाता है, जैसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला वॉल्यूम तो रह ही जाता है, तो ये भी इनकम्प्लीट वेंटिलेशन हुई। जबकि जो बर्ड्स होते हैं उसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि बर्ड्स के पास जो है कंप्लीट वेंटिलेशन मौजूद होती है, ठीक है। द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज, अब एवरेज लंग कैपेसिटी क्या होती है, एवरेज लंग कैपेसिटी होती है 5 लीटर्स। ये आपने याद रखनी है कि हमारे लंग्स में 5 लीटर्स एयर आ सकती है। बाकी आपने याद रखना है कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम जितना तेजी से एक्सपायर कर दें
तो वो जो होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो रह जाता है ब्लड लंग्स के अंदर हवा का, वो हमारा होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो होता है 500, ठीक है, ml। उसके बाद हमारा आ जाता है कि कौन से आगे जो जितने भी वॉल्यूम्स वगैरह दिए हुए हैं वो आपने बहुत अच्छे से याद रख लें, क्योंकि जब एक चीज पूछ ली गई है तो आपसे दूसरी चीज भी पूछ ली जा सकती है। हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, तो आपने याद रखना है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लंग्स जो है बर्ड्स के, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है कि लंग्स ऑफ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ पैराब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मोर CO2। अब कौन सा जो है इनमें से ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट कराता है, तो हमने ये याद रखना है कि वाटर ऑफ RBC जो होता है वो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे जो है चैप्टर 13 के MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।